सबों को जय यीशु। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 का वचन संख्या 6 में ईसा ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता है। कृष्ण में प्यारे भाई और बहनें, प्रभु हमें बताते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। इसलिए प्रभु कहते हैं, मुझे बिना, मेरे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता है, या मेरे बिना कोई, मुझे में गए बिना कोई जीवन में, कोई भी काम में, कोई भी किनारा नहीं पहुंच सकता है। कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु इस वचनों के द्वारा बोलना चाहते हैं कि तुम लोग प्रभु की पथ पर ही चलो। हम लोग जो सब पथ पर चलते हैं वहाँ बुराई है, कांटों की राह है। जहाँ पर हम लोग जो चलते हैं तो हम लोगों को उस राहों में चलने से कांटा चुभता है। हमारे जीवन में दर्द आता है, पीड़ाएँ आता है, मुसीबतें आता है, संकट आता है, क्योंकि हम लोग अपने राह पर चलते हैं। प्रभु कहते हैं, मैं ये राह हूँ, मैं वो पथ हूँ, मेरे पथ पर चलो। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 119 का वचन संख्या 105 में कहते हैं, तेरे शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती और मेरा पथ आलोकित करती है। क्योंकि प्रभु की शिक्षा ही हमारे जीवन को आलोकित करता है और हमारे पथ को भी आलोकित करता है। जब हम लोग प्रभु के दिखाए हुए रास्ते पर चलेंगे तो हमारे रास्ता हमेशा आलोकित रहेगा, प्रकाश से भरा हुआ रहेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है संत यूहन्ना की सुसमाचार अध्याय 8 का वचन संख्या 12 में, मैं संसार की ज्योति हूँ, जो मुझ में विश्वास करता है वो कभी अंधकार में नहीं चलेगा। तो कृष्ण में प्यारे और भाई बहन, इस वचनों में प्रभु हमें, इस वचनों के द्वारा हमें समझाना चाहते हैं कि जो अंधकार में चलते हैं वो ईश्वर की रास्ते में नहीं है, वो ईश्वर के दिखाया हुआ पथ में नहीं है। क्योंकि ईश्वर के दिखाया हुआ पथ हमेशा प्रकाश में रहता है, वो आलोकित होकर रहता है। वहाँ कोई, किसी का कोई बुराई या हानि नहीं होगा। प्रभु के पथ पर चलने वालों के जीवन में कोई बुराई, कोई हानि नहीं होने वाला है। इसलिए प्रभु कहते हैं सुक्ति के ग्रंथ अध्याय 6 का वचन संख्या 23 में, ये आज्ञा दीपक है, ये शिक्षा ज्योति है और अनुशासन की डांट जीवन मार्ग है। प्रभु हमें शासन करते हैं क्योंकि वो हमें प्यार करते हैं। यदि हम कभी हम लोगों को प्रभु के मार्ग पर चलने के लिए बहुत तकलीफ होता है, बहुत कठिन होता है, क्योंकि प्रभु हमें प्यार करते हैं, इसलिए कभी हमें शासन करते हैं। जो अनुशासन की राह हमारे लिए थोड़ा कठिन बन सकता है, पर उसी में जीवन है, उसी रास्ता में, उसी पथ में हमें जीवन प्राप्त होती है। तो कृष्ण में प्यारे भाई और बहनें, संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 का वचन संख्या 23 में भी कहा गया है, ईसा ने फिर से कहा, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरे शिक्षा पर चलेगा। मेरे पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। तो कृष्ण में प्यारे भाई और बहनें, हम लोग जीवन की राह को चुनना है। ईश्वर की दिखाया हुआ पथ पर हमें चलेंगे तो प्रभु कहते हैं कि हम लोग उन लोगों के पास आकर निवास करेंगे। जो प्रभु के पथ पर चलते हैं वो प्रभु की निवास बन जाता है। उनके जीवन का हर जिम्मेदारी प्रभु उठा लेता है। तो आइए हम लोग प्रभु की राह पर चलने के लिए हम लोग हमेशा कोशिश करेंगे। संत यूहन्ना की सुसमाचार अध्याय 15 का वचन संख्या 5 में प्रभु कहता है, मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो, जो मुझ में रहता वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझ में रहे बिना तुम लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु बार बार वचनों से हमें बता देते हैं कि तुम लोग मेरे दिखाए हुए पथ पर चलो और बहुत फल तुम लोग उत्पन्न करोगे, बहुत फल तुम लोगों को मिलेगा। नबी ईसाया का ग्रंथ अध्याय 30 का वचन संख्या 21 में, यदि तुम सन्मार्ग से दाएं या बाएं भटक जाओगे तो तुम पीछे से यह वाणी अपने कानों से सुनोगे, सच्चा मार्ग यही है, इसी पर चलते रहो। ये वचन हमें
स्पष्ट शब्दों में समझा देता है कि प्रभु के मार्ग पर चलते रहो। तो आइए हम सबके आप सबों के लिए मिलकर प्रार्थना करते हैं कि आप लोग प्रभु के रास्ते में चलिए, अपना पथ छोड़कर प्रभु के दिखाए हुए पथ पर चलते रहें और प्रचुर मात्रा में फल उत्पन्न करें। सबों को जय यीशु।